कभी सोचा है कि जब कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है कि करना क्या है। ये एक तरह की बातचीत है और आज हम इसी बातचीत के दो सबसे जरूरी हिस्सों को समझने वाले हैं, इनपुट और आउटपुट। हम क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं और बूम, स्क्रीन पर कुछ हो जाता है। ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी साधी प्रक्रिया है। तो फिर ये है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक आम बातचीत की तरह देखना। हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं और कंप्यूटर हमें जवाब देता है, बस। तो ये जो बातचीत है, ये होती कैसे है? इसके दो हिस्से होते हैं, हमारे आदेश और कंप्यूटर के जवाब। चलो एक बहुत ही आम सा काम लेते हैं, ऐसा काम जो हम सब लगभग रोज ही करते हैं। मान लीजिए डेस्कटॉप पर एक फोटो पड़ी है और उसे खोलना है। अब यहाँ देखिए, ये छोटा सा काम दो हिस्सों में बटा हुआ है। जब हम माउस से उस फोटो पर डबल क्लिक करते हैं, वो हुआ हमारा आदेश। इसी को हम कहते हैं इनपुट। और फिर जब कंप्यूटर हमारी बात मानकर उस फोटो को स्क्रीन पर खोल देता है, वो हो गया उसका जवाब, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है। इनपुट मतलब कोई भी कमांड या जानकारी जो हम कंप्यूटर को देते हैं, चाहे कीबोर्ड पर कोई अक्षर टाइप करें, माउस से क्लिक करें या फिर कोई गेमिंग जॉयस्टिक ही क्यों ना हिलाएं। और उस इनपुट के बदले में कंप्यूटर हमें जो कुछ भी वापस देता है, वही है आउटपुट। ये स्क्रीन पर दिखने वाली कोई तस्वीर हो सकती है, स्पीकर से आती हुई कोई आवाज या प्रिंटर से निकला हुआ कोई कागज। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि हम आदेश देते हैं, पर देते कैसे हैं? इसके लिए हम कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइस। बिल्कुल, ये इनपुट डिवाइस एक तरह से हमारे और कंप्यूटर के बीच का पुल है। ये हमारे एक्शन, जैसे क्लिक करना या टाइप करना, को एक ऐसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। और ये डिवाइस हम सब जानते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। लिखने के लिए कीबोर्ड, पॉइंट करने और क्लिक करने के लिए माउस, कोई डॉक्यूमेंट डालने के लिए स्कैनर, वीडियो कॉल्स के लिए वेबकैम और आवाज के लिए माइक्रोफोन। तो अपने फोटो वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। वहां क्या था? माउस हमारा इनपुट डिवाइस था। पर सोचिए, अगर उसी फोटो को कीबोर्ड के एरो की से सिलेक्ट करके एंटर दबाया जाता तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस बन जाता। और ये सिर्फ हाथों की बात नहीं है। जब कोई कहता है ओके गूगल या हे सीरी, तो उनकी आवाज ही माइक्रोफोन के जरिए एक बहुत पावरफुल इनपुट बन जाती है। ठीक है, तो हमने अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा दी। अब बारी है कंप्यूटर का जवाब सुनने की। और कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देता है? आउटपुट डिवाइस के जरिए। और ये वो डिवाइस हैं जो कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया को हमारी दुनिया में लाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में बदलते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या छू भी सकते हैं। जैसे मॉनिटर हमें तस्वीरें दिखाता है, स्पीकर हमें गाने सुनाते हैं और प्रिंटर हमें हाथ में पकड़ने के लिए कागज़ देता है। और इसी के साथ हमारी फोटो वाली कहानी पूरी होती है। माउस से इनपुट गया और मॉनिटर पर आउटपुट आ गया। है ना कितना सिंपल? और ये सिर्फ तस्वीरों पर ही लागू नहीं होता। जब कोई गाना प्ले करता है तो स्पीकर से आने वाली आवाज आउटपुट है। कोई फाइल प्रिंट की तो प्रिंटर से निकलने वाला कागज आउटपुट है। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन। तो चलिए पूरी बातचीत को एक बार फिर से देखते हैं। एक लक्ष्य था फोटो खोलना, एक इनपुट कमांड दिया गया, माउस से डबल क्लिक, और एक परिणाम यानी आउटपुट मिला, फोटो स्क्रीन पर आ गई। बस हर डिजिटल काम का यही तो आधार है। तो अब जब इनपुट और आउटपुट का ये पूरा खेल समझ आ गया है, तो जरा सोचिए, अपने रोजमर्रा के जीवन में कंप्यूटर से बात करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और कंप्यूटर का जवाब सुनने के लिए कौन से आउटपुट डिवाइस।